क्या ग्रीन कार्ड होल्डर्स अब यूएस वापस नहीं आ सकते हैं? क्या टिकटॉक पर जो वायरल वीडियोस चल रही हैं वो सही है या सिर्फ पैनिक क्रिएट कर रही हैं? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में चल रहे हैं, खासकर उन माइग्रेंट्स के जो अभी यूएस के बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और अपने लीगल स्टेटस को लेकर अनश्योर हैं। असल में हाल ही में कुछ सोशल मीडिया क्लिप्स ने यह इम्प्रेशन दिया कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स को यूएस एंट्री से रोका जा रहा है या उनसे हार्श क्वेश्चनिंग की जा रही है। इन वीडियोस में एग्जैजरेटेड या बिना कॉन्टेक्स्ट वाली सिचुएशंस को हाईलाइट किया गया है, जिससे बहुत सारे लोग अननेसेसरी डर और कंफ्यूजन में आ गए हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स यानी लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट्स को यूएस एंट्री से नहीं रोका जा सकता जब तक कि उन्होंने कोई मेजर इमिग्रेशन वायलेशन या क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट न किया हो। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के पास राइट होता है कि वो किसी भी ट्रैवलर से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और कुछ सिचुएशंस में सेकेंडरी इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके ग्रीन कार्ड की वैलिडिटी ऑटोमेटिकली खत्म हो गई है या आपको एंट्री डिनाई की जाएगी। टिकटॉक या किसी वायरल प्लेटफॉर्म पर जो भी कंटेंट सर्कुलेट हो रहा है वो ज्यादातर आइसोलेटेड केसेस होते हैं और जनरलाइज्ड इंटरप्रिटेशन से बहुत दूर होते हैं। इसलिए अगर आप एक ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और आपने अपने री एंट्री टाइमलाइन, टैक्स फाइलिंग और रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर दिखाया गया पैनिक नैरेटिव जरूरी नहीं कि पूरे सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता हो। ऐसे में खुद को लीगल फैक्ट्स और रियल पॉलिसी अपडेट्स से इन्फॉर्म्ड रखना बहुत जरूरी है ताकि आप मिथ्स और रियलिटी में फर्क कर सकें। सोशल मीडिया पर इन दिनों कई लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ग्रीन कार्ड होने के बावजूद लोग यूएस वापस नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट पूरी तरह एक्यूरेट नहीं है। हकीकत ये है कि लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट्स यानी ग्रीन कार्ड होल्डर्स को यूएस एंट्री से रोकना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उन्होंने कोई सीरियस वायलेशन ना किया हो या उनके केस में एडमिसिबिलिटी इशू ना हो। जनरल रूल ये कहता है कि अगर कोई ग्रीन कार्ड होल्डर 6 मंथ से ज्यादा समय तक कंटिन्यूअसली यूएस से बाहर रहता है तो पोर्ट ऑफ एंट्री पर ऑफिशियल्स कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और कुछ केसेस में उन्हें अराइविंग एलियन के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है। इसका मतलब होता है कि आपकी इंटेंट टू रिमेन अ परमानेंट रेजिडेंट वेरीफाई की जा सकती है और ऑफिसर्स आपसे ट्रैवल हिस्ट्री, यूएस में टाइज, टैक्स स्टेटस या री एंट्री इंटेंट को लेकर क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा सिनेरियो बहुत रेयर होता है। मोस्ट ग्रीन कार्ड होल्डर्स बिना किसी मेजर इश्यू के वापस यूएस में एंट्री ले लेते हैं, खासकर अगर उन्होंने ट्रैवल से पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया हो और 6 से 12 मंथ्स के भीतर यूएस में रिटर्न किया हो। सोशल मीडिया पर जो पैनिक फैलाया जा रहा है वो कुछ आइसोलेटेड केसेस पर बेस्ड है और उन्हें जनरलाइज करना सही नहीं है। इसलिए अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और आपका ट्रैवल लेजिटिमेट है, आपने यूएस में होम टाइज, टैक्स फाइलिंग और इंटेंट टू रिटर्न को मेंटेन किया है, तो आपको अननेसेसरीली डरने की जरूरत नहीं है। Always rely on verified immigration sources और legal updates, ना कि टिकटॉक क्लिप्स या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पोस्ट्स पर। रियलिटी ये है कि यूएस एंट्री प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड है और आपके राइट्स लॉफुल स्टेटस के साथ सिक्योर रहते हैं। 1 साल से ज्यादा समय तक लगातार यूएस से बाहर रहने पर आपकी ग्रीन कार्ड स्टेटस पर असर पड़ सकता है। इमिग्रेशन लॉ के अनुसार अगर कोई लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट 12 मंथ से अधिक समय तक यूएस से बाहर रहता है तो उसे माना जा सकता है कि उसने अपनी रेजिडेंसी छोड़ दी है। ऐसे केसेस में पोर्ट ऑफ एंट्री पर ऑफिशियल्स आपको I-407 फॉर्म साइन करने को कह सकते हैं, जिससे आप वॉलंटरली अपनी ग्रीन कार्ड रिलिंक्विश कर देते हैं। लेकिन यह स्टेप हमेशा प्रेशर या कंपल्शन के तहत नहीं लिया जाता। कई बार कुछ एप्लीकेंट्स इसे स्ट्रैटेजिक ऑप्शन के तौर पर यूज करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी री एंट्री मुश्किल हो सकती है या अगर उन्हें लॉन्ग एब्सेंस जस्टिफाई करना हार्ड है तो वे वॉलंटरली I-407 साइन करके अपनी रेजिडेंसी फॉर्मली सरेंडर करते हैं और बाद में टूरिस्ट वीजा या B1, B2 वीजा के जरिए यूएस वापस आने की कोशिश करते हैं। इस स्ट्रैटेजी का एक एस्पेक्ट यह भी होता है कि अगर फ्यूचर में कोई फैमिली बेस्ड पिटिशन या एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस का पाथवे खुलता है, जैसे स्पाउस या यूएस सिटीजन चाइल्ड के जरिए, तो ये एप्लीकेंट्स उस रूट से लीगल स्टेटस रिगेन करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ये पाथ गारंटीड नहीं होता और इसमें कई लीगल एंड टाइमिंग बेस्ड कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। इसलिए 1 साल से ज्यादा बाहर रहने से पहले या अगर आप ऑलरेडी ओवरस्टे कर चुके हैं
तो सबसे जरूरी है कि आप किसी एक्सपीरियंस्ड इमिग्रेशन अटर्नी से कंसल्टेशन लें। हर केस अलग होता है और सही स्ट्रैटेजी वही है जो आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से लीगली साउंड और प्रैक्टिकली फीजिबल हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि SB1 वीजा या री एंट्री परमिट्स अब बंद हो गए हैं, या ये भी क्लेम किया जा रहा है कि आप एक साल में सिर्फ 170 डेज ही US के बाहर रह सकते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट्स काफी मिसलीडिंग हैं और इनका कोई सॉलिड लीगल बेस नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर टिकटॉक पर ऐसे हाफ बेक्ड क्लेम्स तेजी से वायरल हो जाते हैं, लेकिन इन्हें ब्लाइंडली फॉलो करना बहुत रिस्की हो सकता है। SB1 वीजा यानी रिटर्निंग रेजिडेंट वीजा अभी भी वैलिड है और इसका पर्पस यही है कि अगर कोई ग्रीन कार्ड होल्डर किसी जेन्युइन रीजन की वजह से 12 मंथ से ज्यादा US से बाहर रहा हो, लेकिन उसकी इंटेंशन US रेजिडेंसी छोड़ने की नहीं थी, तो वो इस वीजा रूट से वापस US में री एंटर कर सकता है। इसके लिए कॉन्सुलेट में अपॉइंटमेंट लेकर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ प्रूफ देना होता है कि स्टे अनअवॉइडेबल था और US से टाइज अभी भी एक्टिव हैं। री एंट्री परमिट भी फुली फंक्शनल है और बंद नहीं हुआ है। अगर आपको पता है कि आपको लॉन्ग टर्म ट्रैवल करना है, स्पेशली 1 साल से ज्यादा, तो आप एडवांस में री एंट्री परमिट अप्लाई कर सकते हैं जो मैक्सिमम 2 इयर्स तक वैलिड होता है। ये डॉक्यूमेंट आपके ग्रीन कार्ड स्टेटस को प्रोटेक्ट करता है, इवन इफ यू आर फिजिकली एब्सेंट फ्रॉम द US फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम। टिकटॉक पर एक पॉपुलर इमिग्रेशन लॉयर ने ये भी कहा कि कंडीशनल ग्रीन कार्ड होल्डर्स सिर्फ 4 मंथ्स के लिए बाहर रह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई क्लियर रूल कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस यानी CFR में एग्जिस्ट नहीं करता। कंडीशनल ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर भी वही बेसिक गाइडलाइंस अप्लाई होती हैं जो बाकी परमानेंट रेजिडेंट्स पर होती हैं, यानी 6 मंथ्स से ज्यादा एब्सेंस पर क्वेश्चनिंग हो सकती है और 12 मंथ्स से ज्यादा पर रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा कोई हार्ड लिमिट नहीं है कि आप सिर्फ 4 मंथ्स ही बाहर रह सकते हैं। इसलिए किसी भी इमिग्रेशन डिसीजन से पहले रिलायबल लीगल सोर्सेज, USCIS गाइडलाइंस और एक्सपर्ट कंसल्टेशंस पर ट्रस्ट करें। वायरल कंटेंट या फियर बेस्ड वीडियोस से सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है। एक्यूरेट प्लानिंग हमेशा वेरीफाइड फैक्ट्स और रियल पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती है। रियल इशू हाल ही में बॉस्टन के लोगन एयरपोर्ट पर सामने आया, जहां रिमूवल प्रोसीडिंग्स में चल रहे एक पर्सन को US एंट्री से डिनाई कर दिया गया। ये इंसिडेंट क्विकली वायरल हो गया और कई लोगों ने इसे जनरलाइज्ड केस मान लिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ऐसे केसेस अनकॉमन होते हैं। अगर कोई पर्सन ऑलरेडी रिमूवल प्रोसीडिंग्स में है तो उसका ट्रैवल करना इटसेल्फ रिस्की होता है। लीगल टर्म्स में इसका मतलब होता है कि उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट ऑलरेडी डिपोर्टेशन का प्रोसेस एक्टिव है और ऐसे में अगर वो US से बाहर जाता है तो वापस एंट्री लेने की गारंटी नहीं होती। बॉर्डर ऑफिशियल्स के पास अथॉरिटी होती है कि वो उस व्यक्ति को एंट्री डिनाई कर दे क्योंकि उसके केस का आउटकम अभी पेंडिंग है। ये एक आइसोलेटेड केस है जिसे सोशल मीडिया पर ब्रॉडर पैनिक के तौर पर प्रेजेंट किया गया, लेकिन इसका एप्लीकेशन सभी वीजा होल्डर्स या ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर नहीं होता। रिमूवल प्रोसीडिंग्स में होने का मतलब ही है कि आपकी लीगल स्टेटस अंडर चैलेंज है और ऐसे में ट्रैवल करने से पहले अटर्नी कंसल्टेशन और प्रॉपर रिस्क असेसमेंट बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर आप लीगल प्रोसीडिंग्स फेस कर रहे हैं या आपकी स्टेटस को लेकर कोई अनसर्टेनिटी है तो ट्रैवल करने से पहले अपडेटेड लीगल एडवाइस लेना ही सबसे सेफ और प्रैक्टिकल स्टेप है। सोशल मीडिया पर जो पैनिक क्रिएट किया गया है वो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन को जनरल रूल की तरह दिखा रहा है, जबकि मेजॉरिटी ऑफ ट्रैवलर्स को ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता जब तक कि उनकी लीगल रिकॉर्ड में कोई मेजर इशू ना हो। VAWA केसेस को लेकर भी अब स्क्रूटनी बढ़ रही है क्योंकि कुछ पास्ट इंस्टेंसेस में लोगों ने फेक एप्लीकेशंस फाइल की थी। इसी वजह से बॉर्डर ऑफिसर्स कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के ट्रैवलर्स से जरूर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, स्पेशली अगर उनके केस से जुड़ी कोई रेड फ्लैग हिस्ट्री हो। लेकिन अभी तक जेन्युइन ट्रैवलर्स को लेकर कोई वाइड स्प्रेड एंट्री डिनायल या मेजर इशू रिपोर्ट नहीं हुआ है। ऑफिसर्स का फोकस डॉक्यूमेंटेशन और इंटेंट वेरीफाई करने पर होता है, न कि बिना रीजन किसी को रोकने पर। बॉटम लाइन यही है कि अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और अपना लीगल स्टेटस प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे हैं तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन स्मार्ट रहना जरूरी है। ट्रैवल से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर और अपडेटेड रखें, अननेसेसरी लॉन्ग एब्सेंसेस से बचें और अगर कोई अनअवॉइडेबल ट्रैवल है तो उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अपने पास रेडी रखें।
सबसे जरूरी बात, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर वीडियो या पोस्ट को फैक्ट मत मानिए। टिकटॉक या इंस्टाग्राम क्लिप्स सेंसेशनल होती हैं, लेकिन इमिग्रेशन लॉ हमेशा केस स्पेसिफिक और डिटेल ओरिएंटेड होता है, इसलिए हमेशा वेरीफाइड लीगल रिसोर्सेज और ट्रस्टेड गाइडेंस पर भरोसा करें। अवेयरनेस और प्रिपरेशन से आप हर बॉर्डर और एंट्री प्रोसेस कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकते हैं।